कितनी तादाद है, घुमाओ आप देखो जरा एक मिनट, ये है स्थिति। सर ईवीएम का जो मुद्दा आप उठाते थे, कल जैसे ही नतीजे आए पंजाब में, वहाँ पर भी एक बीजेपी के नेता ने ईवीएम पर सवाल कौन सा? तो आपके समर्थन में आ गए? अरे मैं तो बहुत पहले कह रहा हूँ, मेरे समर्थन में तो नहीं है, लेकिन ये सही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में जिस दिन गड़बड़ी नहीं होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कल के नतीजों में ईवीएम गड़बड़ी हुई है। भाई वो कह रहे हैं तो हो ही होगी, मैं तो कह ही रहा हूँ ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर वो कह रहे हैं, कांग्रेस से पूछना जाके किया नहीं किया, पर मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं तो पहले से कह रहा हूँ ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो हटाओ आप ईवीएम। अगर आप हटा नहीं रहे तो आप भी भैया उसका समर्थन ही कर रहे हैं ईवीएम का, इसलिए हम तो ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। और केवल कल की बात नहीं है, अगर बीजेपी का देखो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कितने पहले जो ईवीएम का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला। साथ में जो जीवीएल नरसिम्हा है उसने 246 पेज की किताब लिखी कि ईवीएम से सही चुनाव नहीं होता है, ईवीएम में बेईमानी होती है। 246 पेज की किताब तो बीजेपी तो पहले से मानती है, लेकिन अब नहीं। कहते हैं कि आप लोगों की हारने की बौखलाहट है, ये ईवीएम पे फोड़ते हैं सर आप। ये हमारी बौखलाहट नहीं है, ये मोदी जी की बौखलाहट है, ये सरकार की बौखलाहट है। उनको कहो कि अगर हमारी बौखलाहट है, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर पता लगेगी किसकी बौखलाहट है। सर निकाय चुनाव तो बैलेट पेपर से होते हैं ना सर? नहीं, जरूरी नहीं, ये कौन कहता निकाय चुनाव उससे होते हैं? तो सर बैलेट पेपर ज्यादातर की बात देखिए, आप इसको समझिए, मिक्स करते हैं आप, या तो समझते नहीं है या आप समझाना चाहते नहीं है या गोलमाल करते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और जो राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हें कंडक्ट कराता है। जो नगर पालिका के और पंचायत के चुनाव होते हैं वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ईवीएम रखी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ईवीएम रख सकती है और चाहे तो ईवीएम को हटा दे। उनमें निकाय चुनाव में यानी नगर पालिका और पंचायत चुनाव में वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के दिमाग में बेईमानी है, स्वाभाविक है वो ईवीएम रखेगी। अगर ईमानदार है तो हटा दे, ईवीएम को हटा दे। अगर इसका नतीजा आपको जानना हो तो उससे पता लग जाएगी। जिस समय 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद में जो नगर पालिका के चुनाव हुए, तो नगर निगम जो 14 नगर निगम के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उनमें 14 में से 12 बीजेपी जीती क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुआ। और बाकी नगर पालिकाओं में जो हजारों की संख्या में थी, उनमें जो चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर से हुआ, जिसमें बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई। तो कल की ये है इसका ढंग और तरीका। ये नहीं माना जाए कि किसान आंदोलन का कोई असर पड़ा, यानी ईवीएम का खेल है। मानो आप हल्ला मचाओ, आप कहो ना कि भाई कल की जीत जो कांग्रेस की जीत नहीं है। मैंने तो बता दिया आपको, मैंने तो बता दिया आपको। आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों डालना चाह रहे हैं? मैंने तो बता दिया आपको जो भी हुआ है। अगर किसी की नीयत साफ है और इस देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहता है, उसका एक ही तरीका है बैलेट पेपर से चुनाव होना, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है तो बेईमानी हो ही रही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। सर हैदराबाद में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, बीजेपी ने वहाँ भी बढ़त बनाई सर। कितनी बढ़त बनाई? सत्ता बना ली मैंने, फिर फिर उससे क्या फर्क पड़ा? 4 से 44 पे पहुंचने से फर्क क्या पड़ता है? सत्ता तो वहाँ किसी और के हाथ में है, सत्ता तो किसी और के हाथ में है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, लेकिन सत्ता तो हाथ में नहीं आई ना। आप सत्ता की बात करिए, मैं कह रहा हूं ना कि पूरे देश में चुनाव करो, बैलेट पेपर से आपको पता लग जाएगा। तो अभी भी कह रहा है कि मोदी जी की सरकार बन। सर्वे तो जो गोदी मीडिया का सर्वे है वो कुछ भी कह दे, वो तो गोदी मीडिया का सर्वे है ना। सर जी न्यूज खबर चला रहा है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया। इसका जवाब तो वही देगा, मोदी जी की दाढ़ी से डर गया, बढ़ गया यार। लेकिन वो एक की जगह 10 वो सिर लाने वाली बात अभी तक तो पूरी नहीं हुई। और मोदी जी की दाढ़ी में इतना दम है तो चीन को डरा के दिखा मैं ना, ये पाकिस्तान को क्या डरा रहे? चूहे वूहों को, कीड़े मकोड़ों को डराते हैं, इन्हें क्या डरा रहे हैं? वो चीन को डरा के दिखा मैं तो पता लगे दाढ़ी में कितना दम है। लेकिन सर अब कहा जा रहा है, पहले कहा गया खालिस्तानियों का, खालिस्तानी है आतंकवादी, अब कहा जा रहा है ये जाटों का आंदोलन है। देखिए ये बात एक मिनट, सरकार हमेशा से शुरू से ही ये कोशिश कर रही है कि इस पर कोई ठप्पा लग जाए। तो पहले खालिस्तानी वाला ठप्पा लगाने का प्रयास किया। 26 तारीख को जो सरकार ने जो काम किया, जो षड्यंत्र किया, उसमें वाकई में वो खालिस्तानी ठप्पा लगाने की स्थिति में पहुंचने वाली थी, लेकिन उसका जो षड्यंत्र है वो सबके सामने नंगा हो गया, नहीं सफल हो पाई। और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा 27 तारीख के बाद में इस आंदोलन में जबरदस्त तरीके से खड़ा हो गया है और यहां पर मुख्य रूप से उसकी उपस्थिति है, हरियाणा और राजस्थान के लोग भी यहां आ रहे हैं।
तो जाटों का ठप्पा लगा रही है। ये उसकी बांटने की नीति पहले भी थी, बांटने की नीति आज भी है और लगातार कर रही है। यहाँ केवल जाट नहीं है, यहाँ जाट भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ पे ठाकुर भी हैं, यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, यहाँ पे एससी समाज के लोग भी हैं, यहाँ पे जो है बाकी और समाज के सभी समाज के लोग यहाँ पर हैं और लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर ओबीसी के भी लोग बड़ी संख्या में हैं। आप यादव कहो, आप कुशवाहा कहो, आप जो है चाहे उनको जो आपके कुर्मी हैं उनको कहो, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पर लगातार आ रहा है। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है फिर? किसका बताया नहीं मैंने? बांटना, बांटना, ठप्पा।